नमस्कार दोस्तों, बात यह है कि 25 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में एमपी वन रक्षक और जेल प्रहरी के भरने हैं फॉर्म। तो फॉर्म भरने हैं, इसमें क्या बात है भाई, फॉर्म भर देंगे। जिन लोगों ने पटवारी के फॉर्म भरे हैं उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उनका तो बहुत जल्दी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने पटवारी के फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो को पूरी देखें। वादा करता हूं आपसे, भविष्य में जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो इससे संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन पॉइंट देखते हैं फोटो। अब देखिए, फोटो की अगर हम बात करें तो आपको मेरी फोटो एक दिख रही होगी। फोटो पर विशेष ध्यान दें क्योंकि फोटो से कई बार फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं। फोटो आपकी बिल्कुल सीधे खड़े होकर होनी चाहिए, जिसमें आपके दोनों कान नाक सीधी दिखे। रंगीन कपड़ों में सफेद बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए। जैसे मेरा बैकग्राउंड भले सफेद है लेकिन पीछे आप देखेंगे परछाई आ रही होगी क्योंकि रात है, लाइट है, तो परछाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड वो कर देते हैं। इसके अलावा ये जो चश्मा आप लगाते हैं, ध्यान दें, चश्मा अगर इस तरीके का है जो नज़र के लिए लगाया जाता है या सिर दर्द के लिए लगाया जाता है तो वो तो ठीक है। बाकी वो जो चश्मे एक्शन वाले आ नज़र के, धूप के, वो नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार का चश्मा होना चाहिए और इस प्रकार के एक्शन पोज नहीं होने चाहिए जो हम सगाई के लिए भिजवाते हैं ना फोटो, या पहले भिजवाते थे, अब तो खैर फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है, तो वो जो ऐसे एक्शन पोज चलते हैं ये सब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी फोटो सीधी होनी चाहिए। अगर आपने चश्मा लगाकर फोटो निकलवाई है तो ध्यान रखें, एग्जाम जब देने जाएं तो वहां भी आप चश्मा लगाकर ही फोटो निकलवाएं, वहां पे जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर आपने यहाँ बिना चश्मे की फोटो निकलवाई है तो ध्यान दें, वहां भी आपको बिना चश्मे के ही फोटो निकलवानी है। अगर आप बीच में लग जाता है क्योंकि ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो हो भी सकता है, तो उसको हटा दें। फोटो पर जो आपका नाम लिखेगा, आप देख पा रहे होंगे, वो काले अक्षरों में व्हाइट बैकग्राउंड में नाम होगा, पूरा नाम कैपिटल में लिखा जाएगा। इसके अलावा डीओपी भी लिखनी है, डेट ऑफ फोटो। ध्यान रखें, कई बार लोग कह देते हैं डीओबी लिखते हैं साहब, डेट ऑफ बर्थ वही लिखी जाती है, नहीं, आपको डेट ऑफ फोटो लिखनी है, जब आप फोटो निकलवाएं तब की तारीख। इससे क्या होगा, क्योंकि बोर्ड कहता है कि आपकी फोटो जो हो वो 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे साबित करें कि हमारी फोटो 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं है? तो हम उस पर डेट लिखवा देते हैं फोटो की, देखिए ये तो 1 महीने पुरानी है, अब 8 दिन पुरानी है, 3 महीने पुरानी नहीं है। तो इसके लिए फोटो पर आपका नाम कैपिटल अक्षरों में, पूरा नाम जो आपका मार्कशीट में हो, और डेट ऑफ फोटो आपको लिखवानी है। बात तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पॉइंट, समग्र आईडी को लेकर। आप कहेंगे भैया समग्र आईडी से क्या लेना देना इस चीज का? समग्र आईडी से इस चीज का बहुत गहरा लेना देना हो गया है अब, क्योंकि समग्र आईडी से ही हमारा रोजगार पंजीयन अपडेट होगा। पहले क्या था कि रोजगार पंजीयन में हम मैनुअली जानकारी ऐड करते थे। मेरा नाम रोहित निरंजन है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरे पिताजी का नाम यह है, माताजी का नाम यह है, ये हम अपने आप फिल करते थे रोजगार पंजीयन में। लेकिन अब समग्र आईडी के आधार पर मैनुअली रोजगार पंजीयन बनेगा। अगर समग्र आईडी में मेरा रोहित निरंजन की जगह नाम लिखा है रोहित कुमार या सिर्फ रोहित लिखा है तो यह दिक्कत कर सकती है, अभी नहीं। और हाँ, ये जरूरी उन लोगों के लिए है जो इसमें अपना भविष्य देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि भविष्य में हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएं, हमें नौकरी मिले, जो सोच रहे हैं कि हम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर घूमने जाएं, उनके लिए फिर ये वीडियो कुछ जरूरी है नहीं। वो तो कैसे ही फॉर्म भर दें, गलत जानकारी भर दें या कुछ भी कर दें, उनका क्या लेना देना। जो सीरियस है वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जो आपका मार्कशीट में होना चाहिए वही आपका समग्र आईडी में भी होना चाहिए। समग्र आईडी में 99% लोगों की गलतियां होती हैं, ये हमेशा डाटा निकल कर आ रहा है। पटवारी कि जब फॉर्म भरे तो पता चला कि यार इतनी गलतियां हैं, ध्यान नहीं देते थे क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी, अब जब जरूरत पड़ने लगी तो समझ में आ गया। तो आपकी जो मार्कशीट है उसी के आधार पर आपकी समग्र आईडी होनी चाहिए। अगर गलती है उसको चेक कर लीजिए आप, अगर गलती है तो सुधार के लिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप ग्राम पंचायत में जाकर पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप नगर पंचायत या नगर परिषद जो भी होता हो वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सभी निवासियों की समग्र आईडी होती है, तो आपकी भी होगी, बशर्ते उसमें कोई गलती ना हो। और देख लीजिए सही है तो कोई बात ही नहीं है। समग्र आईडी के बाद आप देख लीजिए रोजगार पंजीयन। अगर आपका रोजगार पंजीयन जो है अभी रिन्यू नहीं होना है, उसको जनवरी 2024 में रिन्यू होना है, ठीक है, तो भी आप समग्र आईडी से उसको अपडेट करा दीजिए। अपडेट कराने के बाद वह रिन्यू भी हो जाएगा, 2 साल की डेट बढ़ जाएगी और नई जानकारियां भी आ जाएंगी, क्योंकि सब कुछ नया जब मांग रहे हैं, अपडेटेड चीजें मांग रहे हैं तो उनको पहले से ही तैयार कर ले। रोजगार पंजीयन भी आपका तैयार हो गया, समग्र आईडी भी, फोटो भी, तो फिर चलते हैं प्रोफाइल पंजीयन की ओर। पीईबी का एक प्रोफाइल पंजीयन होता है। अगर आप पहला फॉर्म डाल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपका नया रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपने लंबे समय से फॉर्म नहीं डाला है, लंबे समय का मतलब है कि 3 महीने से कोई फॉर्म नहीं डाला है, तो आपको उसको अपडेट कराना होगा।
अपडेट कराने के लिए एक उसका प्रोफाइल फॉर्म निकलता है, जिस पर आप फोटो चिपकाएंगे, साइन करेंगे और हैंड राइटिंग में कुछ लिखेंगे 50-60 शब्दों का। मुझे याद नहीं है वो क्या लिखवाते हैं, ऐसे लिखवाते हैं कि मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है पूर्णतः सत्य है और अगर गलत निकले तो मैं जिम्मेदार हूँ, बस वही सब बातें। तो वो लिखवाएंगे, उसको आपको अपडेट करनी है। उसमें देख लें जाति प्रमाण पत्र भी आपने अपडेट किया होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र को चेक कर लें, ऑफलाइन वाला नहीं होना चाहिए, वो ऑनलाइन वाला होना चाहिए। और मान लो आपके पास ऑनलाइन वाला नहीं है तो आप लोक सेवा केंद्र में जाकर उसको डिजिटल वाला बनवा लें। क्योंकि जब एमपी पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे तो उस समय ऑफलाइन वाला चल गया था, लेकिन जब एमपी शिक्षक वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए तो ऑनलाइन वाला या डिजिटल वाला ही मांगा गया। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर परेशान हुए हैं। इसके बाद जब आपकी प्रोफाइल पूर्ण हो जाती है तो इसके बाद आपको फॉर्म भरना है। ध्यान रखें, फॉर्म भरने के लिए वैसे तो लास्ट डेट है 8 फरवरी, लेकिन आपको 1 फरवरी के लिए भी नहीं बैठना है, आपको तो जनवरी में ही फॉर्म भरने हैं। भाई 25 से स्टार्ट हो रहे हैं, तुरंत फॉर्म भरने हैं। कारण क्या है? क्योंकि बाद में सर्वर की समस्याएं आती हैं। मैं लाइव स्ट्रीमिंग में जब लोगों से बात कर रहा था, जिस दिन पटवारी परीक्षा फॉर्म का लास्ट दिन था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर फॉर्म नहीं भर पाया है या फीस सबमिट नहीं हो पाई है, अब क्या होगा। ठीक रहा कि डेट बढ़ गई, लेकिन अगर ना बढ़ती तो क्या करती, परेशान हो जाती, फॉर्म नहीं भर पाता। तो आप ऐसी चिंताएं मत पालना, आप तो अपना फॉर्म जल्दी भर देना, शीघ्र भर देना, क्योंकि फॉर्म तो भरना ही है। फीस जो आज लग रही है वो तब भी लगेगी। तो ध्यान रखें, अपना फॉर्म शीघ्र भर देना। और धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई जानकारी और नई वीडियो के साथ।